तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम लोग धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंच रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। जो भी वीडियोस देखने आ रहे हैं सब्सक्राइब करें। हम डेली न्यू कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए, ताकि आप उसे इंजॉय कर पाएँ, आप अच्छे से एंटरटेन हो पाएँ। तो इसलिए बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बस वो एक रेड बटन दबा दो सब्सक्राइब का, और हमारे चैनल को सपोर्ट करो। तो हमारी पहली स्टोरी आ चुकी है ईमेल के थ्रू। आप लोगों में से अर्जुन नाम के पर्सन ने हमें ये कहानी भेजी है। सो थैंक यू सो मच अर्जुन फॉर शेयरिंग योर हॉरर एक्सपीरियंस विद अस। सो लेट्स डाइव इनटू इट और देखते हैं कि इन्होंने हमारे साथ क्या शेयर किया है। तो आज की जो कहानी अर्जुन ने हमसे शेयर की है, ये कहानी ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर एरिया की है, जहाँ मैं भी पर्सनली रह चुका हूँ काफ़ी सालों तक। लक्ष्मी नगर के आसपास ही रहते थे हम भी, तो इसलिए ये कहानी आज हम कवर करेंगे। तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक इसको ज़रूर देखना। कहानी को अब शुरू करते हैं। तो जो अर्जुन है वो बेसिकली बिहार से आता है। बिहार से यहाँ पे दिल्ली वो पढ़ने आया था। लक्ष्मी नगर एक कोचिंग हब है, मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, तो इसलिए बच्चे दूर दूर से वहाँ आते हैं पढ़ने। वहाँ पे बहुत सारे पीजीज़ हैं। तो जो अर्जुन था वो भी अपनी पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे आया था। कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया उसने। जो सबसे नियरेस्ट पीजी था, उस कोचिंग सेंटर से अर्जुन ने वो घर ले लिया किराए पे। जहाँ पे अर्जुन ने किराए पे फ्लैट लिया है, उस बिल्डिंग की हालत थोड़ी सी ख़राब है। वो थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग है, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग्स का जो किराया होता है वो बाकी घरों से कम होता है, बाकी पीजी से थोड़ा कम होता है। तो क्योंकि ये अर्जुन के बजट में बैठा था, इसलिए अर्जुन ने सोचा कि हाँ मुझे यही फाइनल करना है, क्योंकि ये कोचिंग से भी पास था और उसके बजट में भी पड़ रहा था। अब अर्जुन ने जब ये किराए पे लिया, तो उससे पहले उसको कोई चीज़ बताई नहीं गई उस घर के बारे में, या उसके पास्ट जो भी था हिस्ट्री थी उस घर की, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, ना आस पड़ोस में, और ना ही उस ब्रोकर ने अर्जुन को कुछ बताया जिसने उसे ये किराए पे दिलाया था। तो अर्जुन बताते हैं अपनी इन्हीं एक्सपीरियंस में कि जैसे वो नॉर्मल बालकनी में जाते थे और बालकनी से ऐसे बाहर देखते थे, तो बाहर देखते थे कि पूरी गली एकदम सुनसान हो रखी है, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत है। लेकिन उनके पीछे जो कमरा है जो उन्होंने किराए पे लिया है, उसके अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। अब अजीब अजीब सी आवाज़ें कैसे आ रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो अजीब आवाज़ें हैं रोने की, कि कोई बहुत तेज़ तेज़ से रोए जा रहा है उस कमरे से, और अर्जुन अभी भी सामने देख रहा है, सड़क पे देख रहा है। और जैसे वो मुड़ता है तो ऐसा नहीं कि वो आवाज़ें बंद हो जाती है, वो मुड़ने के बाद भी आवाज़ें आ रही होती हैं। अर्जुन ये सारी चीज़ें देख के घबराता तो है, लेकिन अर्जुन के पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत करके दिल्ली आया है कोचिंग अपनी पढ़ाई पूरी करने, और उसको बहुत मुश्किल से एक बजट में घर मिला है। अगर ये घर भी उससे चला जाता है तो उस पर रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इसलिए अर्जुन जैसे तैसे एडजस्ट करता है वहाँ पे। तो उस दिन से वो रोने की आवाज़ें अर्जुन को डेली आने लगी, और धीरे धीरे ये आवाज़ें और बढ़ती गईं, और जो इंसिडेंट्स है वो थोड़े और ज़्यादा बढ़ने लगे। अर्जुन के साथ और भयानक चीज़ें होने लग गई। तो एक शाम को अर्जुन कोचिंग से वापस आ रहा था अपनी पढ़ाई करके, और जब वो कोचिंग से वापस घर पहुंच ही रहा था, अपनी गली में घुसा ही था, तो उसने देखा कि गली में एक सब्ज़ी वाला खड़ा है। जो वहाँ पे एक लोकल आंटी थी, वो सब्ज़ी ले रही थी उनसे। तो अर्जुन ने सोचा क्यों ना मैं अपनी जो चीज़ें हैं मेरी, मैं इनसे शेयर करूँ और इनसे पूछूँ कि ये क्या हो रहा है। तो अर्जुन उनके पास गया और उनसे पूछा कि मेरे को ऐसे ऐसे रात में मैं सामने ऐसे बालकनी के बाहर देख रहा था, सब कुछ सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मुझे रोने की आवाज़ें आई बहुत तेज़ तेज़। तो जो आंटी होती हैं वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं और बोलती हैं ये सब तुम्हारा मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग खामखा मतलब बच्चे हो, तुम ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखते हो मूवीज़ और ये हॉरर चीज़ें, इसलिए तुम्हारे मन में ये चीज़ें चल रही हैं। तुम्हें ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, पर तुम्हारे दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि हाँ ये चीज़ें हैं, क्योंकि तुम उन्हें देखना चाहते हो तो वो तुम्हें दिख रही हैं। उन्होंने ऐसे बोल दिया और वो चली गई वहाँ से। अर्जुन को अपने सवालों का जवाब नहीं मिला, क्योंकि अर्जुन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था इस चीज़ से कि जस्ट बिकॉज मैं चीज़ें देखना चाहता हूँ, या मैं हॉरर चीज़ें, मैं कुछ भी टीवी वीवीज़ हम इंटरनेट पे देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें ऐसे होने लग जाएंगी। और एक दिन होती है ठीक है, डेली डेली होना कोई इंसिडेंस नहीं होता। इतने में अर्जुन ऊपर गया, अपना खाना वाना उसने बनाया और वो खाना खा के आराम से लेट गया सोने के लिए। तो तकरीबन रात के 2 बज रहे होंगे, जिस टाइम अभी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं वही टाइम हो रहा होगा, 2 बजे का रात का। अर्जुन समझ लीजिए आप जैसे एक कमरा है, जैसे मेरे पीछे आप कमरा देख रहे हैं, ऐसे एक कमरा है, इसके जस्ट सेंटर में बिस्तर लगा रखा है किसी ने, अपना बेड नहीं है, नॉर्मल जैसे गद्दे होते हैं वैसे बिछाया हुआ है, और एक चादर है वो लेके अर्जुन तकिया लगा के अपना लेटा हुआ है सामने मुंह करके ऊपर की तरफ। तो कुछ लोगों की नींद थोड़ी कच्ची होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको आप कान में बैंड बाजा बजा दो तो भी नहीं उठते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी आवाज़ से भी अगर ऐसे भी हो जाता है तो वो जग जाते हैं, इतनी कच्ची नींद होती है उनकी। तो अर्जुन जो था वो लेटा हुआ था ऊपर सर करके, आंख बंद करके। इतने में अर्जुन को आवाज़ आई एक,
कमरा अर्जुन का टोटली खिड़कियां दरवाजे सब बंद हैं। स्टिल अर्जुन को एक आवाज़ आई चलने की। अर्जुन ने अभी अपनी आंखें नहीं खोली हैं, बस वो सुन रहा है कि उसके जैसे जो बीच में वो लेटा हुआ है गद्दे लगा के, उसके बगल से जैसे कोई चल रहा हो तेज तेज से। कि पहले लेफ़्ट में चल रहा था, अब राइट में चल रहा हो, फिर पीछे आ गया हो, फिर आगे चला गया हो वापस, ऐसे चल रहा। और धीरे धीरे ये चीज़ तेज़ हो रही है। तो जो अर्जुन था वो अचानक से बहुत ज़्यादा डर गया और वो उसने आंखें खोली देखने के लिए क्या है ये, क्योंकि दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद है। ऐसा तो है नहीं कोई जानवर आ गया होगा अंदर जो ऐसे वो घूम रहा होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अर्जुन जैसे उठ के बैठता ही है देखने के लिए आसपास कि क्या हो रहा है, मतलब ये आवाज़ किसकी थी। वो एक लेफ़्ट साइड पहले अपना सर घुमाता है, देखता है कुछ नहीं है, राइट साइड सर घुमाता है, देखता है कुछ नहीं है। तो जैसे ही अर्जुन पीछे देखता है, वो देखता है एक बूढ़ी सी औरत बैठी हुई है जिसके हाथ में एक ऐसी चेन सी बंधी हुई है, हथकड़ी सी बंधी हुई है। वो पूरी एकदम खून से लाल हो रखी है औरत, और उसकी जो चेहरा है उस पर दरारें आ रखी थी। जैसे मतलब बहुत जो बूढ़ी औरतें होती है ना, उनके चेहरे पे जैसे रिंकल्स आते हैं, वैसे उस पर रिंकल्स आ रखे हैं। और वो एक कंघे से अपनी जो बाल थे उनको बार बार ऐसे ऐसे करे जा रही बार बार। ये देख के अर्जुन बहुत ज़्यादा घबरा गया। इस घबराहट में अर्जुन को सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही लगा कि मैं कुछ नहीं देखूंगा, आगे सीधे गेट से डायरेक्ट निकल जाऊंगा भागते हुए। अर्जुन उठा, उसने बिल्कुल पीछे नहीं देखा। आवाज़ें आ रही थी अभी बट रोने की, लेकिन वो पीछे नहीं देख रहा था। उसने डायरेक्ट गेट खोला और वो तुरंत भाग गया बाहर। अर्जुन ने बोला कि मुझे बाहर रहना ठीक है, बट ये अंदर जाना बहुत दिक्कत है मेरे लिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ उसे आवाज़ें आ रही थी कि रोने की आवाज़ आ गई या चलने की आवाज़ आ गई। अब वो चीज़ उसके सामने बैठी हुई है। तो ऑफकोर्स यार, आप हो या मैं हूँ, कोई भी हो, बहुत डर लगेगा हमें। तो इतने में अर्जुन बाहर निकल गया और बाहर ही पूरी रात उसने अपनी बिताई। उसने अंदर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करी और पूरी रात वो रोने की आवाज़ें आती रही अर्जुन को। जब सुबह हुई तो अर्जुन ने आस पड़ोस में थोड़ा और पता किया कि मतलब ये चीज़ अब ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि पहले तो रोना था ठीक था, मतलब हो सकता है कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट अब वो चीज़ उसे दिखाई दे रही थी, उसके आसपास एग्जिस्ट कर रही थी वो चीज़। तो अर्जुन ने अपने आसपास लोगों से पूछना स्टार्ट किया। तो अर्जुन को पता चला कि ये घर पहले एक महिला का था, ओनर थी, एक लेडी थी, बहुत मतलब ओल्ड एज वाली लेडी थी। वो इन चीज़ों में थोड़ी ज़्यादा मतलब ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा इंडल्ज थी, कि उसको मतलब इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज थी और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसका। जैसे आसपास से कोई भी कुछ भी सामान अगर उसके घर से थोड़ा सा भी लेने जाना होता था, जैसे राशन का होता है, हम आस पड़ोस में चले जाते हैं चीनी चाय पत्ती ये सब लेने, तो कोई जाता भी था तो बस इतना थोड़े सा गेट खुला होता था, उससे देख लेता था कि हाँ इन्होंने लाल रंग से कुछ बना रखा है ज़मीन पे। और ये देखते ही सब डर जाते थे कि उन्होंने लाल रंग से कुछ बना रखा है ज़मीन पे और स्कल्स रखे हुए हैं, बहुत सारी खोपड़ियाँ रखी हुई हैं। ये देखते ही हर कोई डर जाता था और कोई उनके पास नहीं जाता था कभी, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक में इतना ज़्यादा घुसा हो उससे थोड़ा दूर रहना ही ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यू नेवर नो आपके साथ क्या गलती हो जाए। तो इट्स बेटर कि आप दूर रहो इन चीज़ों से। तो लोग ऐसा कहते थे आस पड़ोस में कि वो बहुत सारी आत्माओं को अपने कमरे में बुला लेती थी, मतलब ऐसा सुनी सुनाई बातें थी, किसी को पता नहीं था ये चीज़ कि वो ऐसे अपने कमरों में बहुत सारी आत्माओं को बुला लेती थी और काला जादू ऐसे करती थी। और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी उस कमरे में चुड़ैल बन के रहती है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई। पूरे उसके जीवन काल में जितने भी लोगों ने उससे कुछ भी बुरा किया होगा उसके साथ, वो उन सबसे बदला लेने के लिए अभी भी वहाँ पे भटकती है। तो इसलिए अर्जुन को ये सारी चीज़ें जो रात को दिखाई दी, वो औरत पीछे बैठे हुए और जो रोने की आवाज़ें आई, ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उसकी इच्छा पूरी होनी थी और इसलिए वो चुड़ैल बन के वहाँ रहती थी। अर्जुन को ये मकान किराए पे लेने से पहले किसी ने नहीं बात बताई थी, वरना अर्जुन ये मकान कभी लेता ही नहीं। उसके बाद अर्जुन ने फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इस घर में नहीं रहने वाला, मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे के थोड़ी दूसरी जगह चला जाऊँगा, बट मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला। क्योंकि ये जो चीज़ें डेली डेली हो रही थी वो किसी भी नॉर्मल इंसान के बाहर की हैं, मतलब डेली डेली आप ये चीज़ें नहीं सह सकते। तो अर्जुन ने अपना सारा सामान उठाया और वहाँ से शिफ्ट हो गया।
और कभी उस घर को वापस मुड़ के नहीं देखा उसने कसम खा ली कि मैं मुड़ के यहाँ तो कभी मुझे इस गली में भी नहीं जाना, इस गली से भी मुझे दूर रहना है अब। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी जो अर्जुन ने हमसे शेयर की थी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी ऐसे रियल हॉरर इंसिडेंट्स हमसे शेयर करिए ताकि हम उसे सुना सकें और लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी हमारे चैनल पर और बहुत सारी वीडियोज़ डाली हमने, वो सारी वीडियोज़ भी चेकआउट करिएगा। कमेंट करिएगा, कुछ भी जो आपकी मन हो वो कमेंट करिएगा। आपका पर्सनल खुद का हॉरर एक्सपीरियंस हो कोई अर्जुन जैसा ही, जो आपके साथ कभी लाइफ में कभी भी घटा हो। आई एम श्योर हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई हॉरर एक्सपीरियंस रहते हैं। मेरी भी लाइफ में बहुत सारे हैं, मैं कभी और कवर करूँगा, आपकी लाइफ में भी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने जीमेल आईडी दिया और मैं पिन कमेंट में भी वो जीमेल आईडी डाल दूँगा। आप वहाँ पे मुझे ये पूरी स्टोरी मेल कर सकते हैं और हम उसे नेक्स्ट वीडियो में पक्का फीचर करेंगे। तो मिलते हैं अगले हॉरर वीडियो में, यानी कल, क्योंकि हम डेली अपलोड कर रहे हैं वीडियोस। तो कल एक नए एपिसोड के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।